हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एकदम डिटेल से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आज डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम से ही पता चल रहा है कि एक कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। मतलब कोई सर्कल में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो इस तरह के सर्कल के मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म दैट मीन्स स्पीड इज यूनिफॉर्म, so uniform circular motion, if a body is moving on a circular track in uniform manner then that motion is called uniform circular motion। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये हो गया कि क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सर्कल एक्चुअल में बनता कैसे है। ठीक है, तो सर्कल के बनने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर, सपोज दैट ये एक स्क्वायर ट्रैक है। ठीक है, स्क्वायर ट्रैक में अगर आप चल रहे हो, स्क्वायर ट्रैक में अगर चल रहे हो, पॉइंट दे देते हैं ए बी सी डी। ए पर डायरेक्शन चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ तक ए टू बी गए, स्ट्रेट गए। ठीक है, बी पर खड़े होने के बाद फिर डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा इस ट्रैक को फॉलो करने के लिए। ठीक है, सेकेंड दूसरी बार हम लोग डायरेक्शन चेंज किए, सी में भी डायरेक्शन चेंज किए और फिर डी में भी डायरेक्शन चेंज किए। मतलब ये एक स्क्वायर ट्रैक है जिसमें हम लोगों को कितने बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ा, टोटल 4 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करना पड़ा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये ले लेते हैं, पेंटागन ले लेते हैं। पेंटागन में अगर हम लोग चल रहे हैं तो इसमें टोटल कितने बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अगर पॉइंट दे रहे हैं ए बी सी डी ई, यहाँ पे स्टार्ट ए से अगर हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, ए में डायरेक्शन चेंज किए, फिर बी में डायरेक्शन चेंज किए, सी डी एंड ई, इसमें 4 टाइम्स डायरेक्शन चेंज किए थे, इसमें 5 टाइम्स डायरेक्शन चेंज किए थे। ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 4 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स 5 है। अगर हम लोग इसको हेक्सागन बनाते हैं, 1 2 3 5 6, ओके 6 हेक्सागन बन गया। इसमें क्या कितना बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, 6 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से ऑक्टागन बनाते हैं तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम लोगों का एक डायरेक्शन शेप चेंज होते जा रहा। स्क्वायर था, पेंटागन था, थोड़ा ये ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा, सर्कल में बदल रहे हैं। ठीक है, जब ऑक्टागन था तो ऑक्टागन में कितने बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, 8 बार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ऑक्टागन देखने से लग रहा है कि ऑलमोस्ट सर्कल की तरह है। ठीक है, अगर ऑक्टागन फिर सर्कल बना रहे तो सर्कल में डायरेक्शन कितने बार चेंज करना पड़ेगा, ये हम लोगों का पॉइंट है कि सर्कल क्या है। सर्कल का फाइनली स्क्वायर से बनाना शुरू किए और फाइनली सर्कल में आकर के पहुंचे। तो सर्कल, ये इससे हम लोगों को ये रिजल्ट मिला कि सर्कल क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड से सर्कल बनता है। एकदम इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड, बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी साइड्स को मिला लेंगे तो हम लोगों का क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ठीक है, तो सर्कुलर ट्रैक में चलने के लिए हम लोगों को कितने बार डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, इनफिनिटी को हम लोग इस तरह से साइन में लिखते हैं। ठीक है, अगर इनफाइनाइट साइड को हम लोग एक जगह जोड़ देते हैं एक सर्कुलर शेप में तो वो क्या चीज बन जाता है, द शेप्स बिकम्स सर्कल। ओके, तो ये हम लोग सर्कल का फॉर्मेशन पढ़े
कि बहुत सारे साइड्स को हम लोग मिला करके सर्कल बनाते हैं। अब इसी सर्कल के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्म कब बोलेंगे, जब उसका स्पीड यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, स्पीड यूनिफॉर्म होगा। लेकिन क्या इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म, कोई सर्कल है, ठीक है, इसका स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड सपोज दैट यूनिफॉर्म है, मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट क्या इसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकता है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकता नहीं हो सकता है, ठीक है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सर्कुलर ट्रैक में चलने के लिए हम लोगों को डायरेक्शन में चेंज करना पड़ा। जब हम लोग यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, इस साइड में हम लोग चल रहे हैं, डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट में चल रहे हैं, डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट में चल रहे हैं, डायरेक्शन इधर, मतलब हर पॉइंट पर हम लोगों का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी में हम लोग क्या चीज, मैग्नीट्यूड काउंट करते हैं, मैग्नीट्यूड काउंट करते हैं, और क्या काउंट करते हैं, डायरेक्शन काउंट करते हैं। मैग्नीट्यूड, स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजिंग। यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक में 4 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा था, पेंटागन ट्रैक में 5 बार हो रहा था, हेक्सागन में 6 टाइम्स हो रहा था, ऑक्टागन में 8 टाइम्स हो रहा था। लेकिन सर्कल में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइम डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे जैसे इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जैसे जैसे साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होते हैं, उसी तरह से नंबर ऑफ डायरेक्शन भी कंटिन्यूअसली चेंजिंग होते रहता है, ठीक है। तो इस तरह के यूनिफॉर्म, अगर स्पीड यूनिफॉर्म हो और वो एक सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा हो, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों हो जाता है। यहाँ पे स्पीड तो यूनिफॉर्म है, बट डायरेक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये था। अब अगर हम लोगों को इस सर्कुलर ट्रैक का अगर ये निकालना होगा, आई मीन टू से स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना होगा, तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ रहे थे, स्पीड का क्या था फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है, कोई इस पॉइंट से कोई बंदा चलना स्टार्ट किया, ये एक पूरा सर्कल चलने के लिए उसका टोटल पाथ क्या होगा, टोटल पाथ होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस, किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस का वैल्यू क्या होता है, 2πr, ठीक है, टाइम t। सो the magnitude of velocity is equal to 2πr upon t, ठीक है। अब हम लोग कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए उसका स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज दैट अगर क्वेश्चन है कि जैसे बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट, ठीक है, टाइम कितना है, 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट। A cyclist goes around a circular track once every 2 minutes if the radius of a circle is 105, oh no, 105 मीटर, देन कैलकुलेट हिज स्पीड। वो साइकिलिस्ट, कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, एक साइकिलिस्ट है, वो 2 मिनट में एक सर्कल पूरा करता है, ठीक है। रेडियस, इस सर्कल का रेडियस कितना, 105 मीटर, टाइम 2 मिनट लगा है, तो इसका स्पीड फाइंड आउट करना है। स्पीड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ
covered by the cyclist divided by total taken time. ओके, तो टोटल पाथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर, दैट मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. टाइम क्या हो जाएगा 2 मिनट. ठीक है, क्योंकि हम लोग सबको एसआई यूनिट में लेंगे, सो 2 पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 और 105 और नीचे 2 मिनट है. ठीक है, 2 मिनट है, दैट मीन्स 2 × 60. ठीक है, अब अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर आएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देखना कि ये आंसर 5.5 मीटर पर सेकेंड आता है या नहीं आता है. इसमें ये क्या हो गया, सबसे पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सर्कल का मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं. जब उसका स्पीड यूनिफॉर्म हो तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे क्लॉक में जो मिनट हैंड है वो यूनिफॉर्मली मूव करता है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है क्योंकि वो एक सर्कुलर ट्रैक में है. दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूमता है. ठीक है, और नेचुरल सैटेलाइट मून हो गया, और जितने भी प्लैनेट है सन के अराउंड घूमते हैं, वो सभी एक एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का. सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम होता है बट उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है. ठीक है, और क्या चीज़ है, हाँ, जो किसी भी चीज को एक सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए, सर्कल के अराउंड घूमने के लिए जो फोर्स की जरूरत पड़ती है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, सर्कल का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्क्वायर है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ साइड्स को अगर हम लोग एक क्लोज्ड शेप देते हैं तो वो उससे एक सर्कल बनता है. इसीलिए इसमें डायरेक्शन का चेंज क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम्स होता है. ठीक है, और दूसरा क्या पढ़े कि इसमें सर्कल में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है. एक्सेलरेट करना मतलब कि उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है. ठीक है, स्पीड अगर सेम भी हो तो उसके डायरेक्शन में चेंजिंग आ रहा है, इसलिए वो एक एक्सेलरेटेड बॉडी होता है. ठीक है, और दूसरा क्या था, ये फॉर्मूला स्पीड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. सर्कुलर ट्रैक का स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ओके, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी. सो इजिली हम लोग इसका स्पीड, कोई भी सर्कुलर ट्रैक का स्पीड इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, अब हियर सम